मेरे प्यारे दोस्तों, एक 60 साल की विधवा औरत होती है। उस विधवा औरत के पास एक बड़ा सा बागान होता है, जिसमें बहुत सारी सब्जियां लगी हुई थीं और कुछ फलों के पेड़ भी लगे हुए थे। उस विधवा औरत ने बागान के सारे काम को संभालने के लिए एक नौकर को रखा हुआ था। वह नौकर रोज बागान में ही काम किया करता था। उस नौकर के लिए दोपहर का भोजन विधवा औरत ही लेकर जाती थी। उस नौकर का नाम संजय था। वह दिखने में बहुत ही हैंडसम था। करीब उसकी उम्र 24 वर्ष की थी। विधवा औरत अपने नौकर का बहुत ही ख्याल रखती थी। विधवा औरत की एक बेटी भी थी जो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। संजय के लिए रोज विधवा औरत खाना लेकर जाती थी। एक दिन होता यह है कि रोज की तरह विधवा औरत नौकर के लिए दोपहर का खाना लेकर जाती है। उस समय वह लड़का आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा होता है। विधवा औरत वहां जाकर कहने लगती है, नीचे उतरो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। तभी विधवा औरत अपना सिर ऊपर उठाकर देखती है तो वह थोड़ी देर देखती रह जाती है। तभी नौकर कहता है, अरे आंटी जी, इस तरह क्या देख रही हैं? गर्मी होने की वजह से वह नौकर उस समय लुंगी में ही होता है। विधवा औरत कहती है, आम कितने बड़े बड़े हैं ना? तभी लड़का कहता है, आम तो आप रोज खाती ही हैं, आज आपको आम बड़े क्यों नजर आ रहे हैं? तभी विधवा औरत मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे सच में आम बड़े बड़े दिख रहे हैं। तभी नौकर को नीचे उतरने के लिए कहती है। नौकर आम के पेड़ से नीचे उतरता है और विधवा औरत जो खाना लाई थी उसे बड़े मजे के साथ खाने लगता है। विधवा औरत कहती है, जल्दी से खाना खाओ, तुम्हें मेरी बेटी को स्कूल से लाने जाना है। तभी लड़का कहता है, अरे ऐसा काम था तो मेरे लिए यहां खाना लेकर क्यों आई? मैं घर में ही खाना खा लेता। कुछ देर के बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। विधवा औरत नौकर से कहती है, स्कूटी की चाबी निकालकर बेटी को लाने चले जाओ। इतना कहकर विधवा औरत टॉयलेट चली जाती है। तभी अचानक उसका पैर टॉयलेट में फिसल जाता है और विधवा औरत वहीं पर गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर वह लड़का तुरंत ही विधवा औरत को उठाने के लिए चला जाता है। किसी तरह उसे उठाकर रूम में लेकर जाकर बेड पर सुला देता है। नौकर पूछता है, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? विधवा औरत कहती है, मेरी कमर में काफी दर्द हो रहा है, मेरी मालिश कर दो। नौकर कहता है, मैं अभी तुरंत डॉक्टर को बुलाकर आता हूं। विधवा औरत फिर से कहती है, अरे डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, यह काम तो तुम भी कर सकते हो। तभी नौकर विधवा औरत की कमर पर मालिश करने लगता है। नौकर कहता है, इतना काफी है, मैं आपकी बेटी को लाने के लिए जा रहा हूं। विधवा औरत कहती है, मेरी बेटी खुद घर आ जाएगी, मुझे कमर के दर्द से राहत नहीं मिल रही, तुम मेरी कमर की मालिश करो। विधवा औरत जैसा कह रही थी वैसा ही नौकर कर रहा था। कुछ देर के बाद विधवा औरत की कमर ठीक हो जाती है। विधवा औरत कहती है, आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या हाल होता? तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? नौकर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे यार, यह तो मेरा फर्ज था, भला मैं आपसे क्या ही मांगूंगा। फिर से विधवा औरत कहती है, शर्माने वाली बात नहीं है, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे सकती हूं। कुछ देर के बाद विधवा औरत की बेटी घर पहुंच जाती है। जैसे ही घर के अंदर घुसती है तो रूम से आवाज आने लगती है। वह तुरंत ही रूम में जाकर देखती है तो वहां पर विधवा औरत नौकर को गले लगाए हुए थी। जब विधवा औरत अपनी बेटी को देखती है तो कहने लगती है, अरे तुम कब पहुंच गई? विधवा औरत की बेटी, जिसका नाम मोनिका था, वह कहने लगती है, आप दोनों अभी क्या कर रहे थे? मोनिका की मां कहती है, कुछ भी नहीं। विधवा औरत अपनी बेटी को स्कूल ड्रेस बदलकर खाना खाने के लिए जाने को कहती है। वहां पर मोनिका कुछ नहीं कह पाती है और वहां से निकलकर अपने रूम चली जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह वह नौकर संजय बागान में अपना काम कर रहा होता है। मोनिका की गर्मी की छुट्टी भी हो चुकी थी, इसलिए मोनिका भी बागान में टहलने के लिए जाती है। तभी वहां पर संजय को देखकर मोनिका संजय के पास चली जाती है। वहां पहुंचकर संजय से कहने लगती है, कल तुम दोनों रूम के अंदर क्या कर रहे थे? संजय कहता है, अरे तुम्हारी मम्मी खुशी के मारे अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए मुझे गले लगा लिया। बात सुनकर मोनिका को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह फिर से पूछती है, मेरी मम्मी तो मुझे कभी गले लगाती ही नहीं है, तो फिर तुम्हें कैसे लगा लिया? दोनों बात कर रहे होते हैं तभी मोनिका की मां वहां पर पहुंच जाती है।
मोनिका संजय से कहती है, आज रात तुम मेरे रूम में मिलने के लिए आना। जैसे ही रात होती है, संजय मोनिका के रूम चला जाता है। उस वक्त करीब रात के 10 बज रहे होते हैं। जब मोनिका के रूम में पहुंचता है तो उस वक्त मोनिका बेड पर बैठकर इंतजार कर रही होती है। मोनिका फिर से उसी सवाल को लेकर संजय से पूछने लगती है। उस दिन संजय मोनिका को सब कुछ अच्छे से समझा देता है। कुछ देर बात करने के बाद मोनिका संजय से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। संजय की बातें सुनकर कहने लगता है, अरे तुम किस तरह की बात कर रही हो? मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। मैं तो एक नौकर हूं, भला तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूं? संजय फिर से कहता है, तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो क्या होगा? मोनिका कहती है, मेरी मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, बस तुम हां बोल दो। संजय सोचूंगा बोलकर रूम से निकलकर अपने रूम चला जाता है। उसी रात करीब रात के 12 बज रहे होते हैं। तभी विधवा औरत संजय के रूम जाकर संजय को जगाने लगती है। संजय विधवा औरत से कहता है, आप इतनी रात को क्यों आई हैं? विधवा औरत कहती है, जब मेरे पति जिंदा थे तो हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। वह मुझे हमेशा खुश रखते थे। मेरे पति को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। आज मैं अपने आप को अकेली महसूस करती हूं। तभी नौकर संजय कहता है, अरे आपकी बेटी तो है, आप अकेली नहीं हैं, साथ में मैं भी तो आपके घर के कामों में मदद करता हूं। विधवा औरत कहती है, तुमने उस दिन मेरी कमर की मालिश की थी। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि कोई तो है जो मेरा ख्याल रख सकता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। तभी विधवा औरत कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। ऐसी बात सुनकर संजय हैरानी में पड़ जाता है। संजय कहता है, अरे आप किस तरह की बात कर रही हैं? मैं तो आपका एक नौकर हूं। भला एक नौकर आपके साथ शादी कैसे कर सकता है? तभी विधवा औरत कहती है, जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है वह तुम्हारी हो जाएगी। विधवा औरत फिर से पूछती है। उसी समय संजय हां में जवाब दे देता है। कुछ ही देर के अंदर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। जब सुबह होती है तो संजय रोज की तरह अपना काम करने के लिए चला जाता है। जब रात होती है तो संजय अपने रूम में बड़े मजे के साथ सो रहा होता है। तभी विधवा औरत की बेटी वहां पर पहुंच जाती है। पहुंचकर संजय से कहने लगती है, तुमने हम दोनों की शादी के बारे में क्या सोचा है? संजय कहता है, पहले तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद शादी के बारे में बात करेंगे। संजय पूरे तरीके से फंस चुका होता है। संजय के साथ विधवा औरत और उनकी बेटी दोनों शादी करना चाहती थीं। संजय को कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा होता है। कुछ देर बात करने के बाद संजय शादी के लिए हां बोल देता है। मोनिका बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही देर के अंदर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही सुबह होती है, मोनिका अपनी मम्मी के पास जाकर शादी के बारे में बताने लगती है। मोनिका की मां कहने लगती है, अच्छा बताओ, तुमने कौन से लड़के को पसंद किया है? तभी मोनिका कहती है, मैं संजय से शादी करूंगी। संजय भी शादी करने के लिए तैयार है। मोनिका की मां कहती है, तुम एक नौकर से शादी करोगी? संजय एक नौकर है, वह हमारे घर के कामों को संभालता है। उसके पास कुछ भी नहीं है और तुम शादी करना चाहती हो। दोनों मां बेटी बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर संजय पहुंच जाता है। संजय विधवा औरत की बात पहले ही सुन चुका होता है। वह कहता है, तुम अपनी बेटी से ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी विधवा औरत कहती है, हम दोनों की शादी का क्या होगा? ऐसी बात सुनकर उनकी बेटी दंग रह जाती है। मोनिका कहने लगती है, यहां पर क्या हो रहा है? तुमसे मेरी मां भी शादी करना चाहती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कुछ दिनों के अंदर मोनिका और संजय की शादी हो जाती है। विधवा औरत की उम्र भी हो चुकी थी, इसलिए संजय उसके साथ शादी नहीं करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी जगह यह कहानी समाप्त होती है। यदि आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखने में दिलचस्पी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।